नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं प्रजापक्ष न्यूज। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के दो बेहद महत्वपूर्ण फैसलों पर जो पिछले हफ्ते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में फैसला देते हुए कहा है कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं के कल्याण के लिए है, ना कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है जो परिवार की नींव है, ना कि व्यवसायिक उपक्रम। पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में रेप, आपराधिक धमकी और विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने सहित आईपीसी की धाराओं को लागू करने की शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर निंदा भी की है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को इस तथ्य के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि उनके हाथों में ये कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए हैं, ना कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या जबरन वसूली करने के लिए। यह टिप्पणी पीठ ने तब की है जब एक अलग रह रहे जोड़े के बीच विवाह को इस आधार पर भंग कर दिया गया कि अब यह ठीक नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि आपराधिक कानून में प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करते हैं जिनके लिए वे कभी नहीं होती। मामले में पति को 1 महीने के भीतर अलग रह रही पत्नी को उसके सभी दावों के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हालांकि पीठ ने उन मामलों पर टिप्पणी की जहां पत्नी और उनका परिवार इन गंभीर अपराधों के साथ आपराधिक शिकायत का इस्तेमाल बातचीत के लिए एक मंच के रूप में और पति को उसके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उपकरण के रूप में करते हैं, जो ज्यादातर मौद्रिक प्रकृति की होती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कभी कभी चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने में जल्दबाजी करती है और पति या यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें वृद्ध और बिस्तर पर पड़े माता पिता और दादा दादी शामिल होते हैं। और ट्रायल कोर्ट एफआईआर में अपराधों की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से परहेज करते हैं। न्यायालय ने कहा घटनाओं की इस श्रृंखला के सामूहिक प्रभाव को अक्सर इसमें शामिल वास्तविक व्यक्तिगत खिलाड़ियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, जो यह है कि पति और पत्नी के बीच मामूली विवाद भी अहंकार और प्रतिष्ठा की बदसूरत लड़ाई में बदल जाते हैं और सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े धोने लगते हैं, जिससे अंततः संबंध इस हद तक खराब हो जाते हैं कि सुलह सहवास की कोई संभावना नहीं रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पत्नी द्वारा उसके समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भोपाल की एक अदालत में लंबित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत दायर तलाक याचिका को पुणे की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पति ने संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह विच्छेद की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि पक्ष और उनके परिवार के सदस्य अपने वैवाहिक संबंधों की संक्षिप्त अवधि के दौरान कई मुकदमों में शामिल थे। पीठ ने कहा कि विवाह वास्तव में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अलग हुए जोड़े का कोई संपर्क नहीं रहा है। गुजारा भत्ते के मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पत्नी ने दावा किया है कि अलग हुए पति के पास अमेरिका और भारत में कई व्यवसाय और संपत्तियां हैं तथा उसने अलग होने पर पहली पत्नी को कम से कम 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसमें वर्जीनिया में एक घर शामिल नहीं है। इस प्रकार यह प्रतिवादी पति की स्थिति के अनुरूप स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करती है तथा उसी सिद्धांत पर जो कि प्रतिवादी की पहली पत्नी को दिया गया था, शीर्ष न्यायालय ने दूसरे पक्ष के साथ संपत्ति के बराबर के रूप में गुजारा भत्ता या गुजारा भत्ता मांगने वाले पक्षों की प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस बात का फैसला करेगा कि हिंदू महिलाओं को पति की संपत्ति पर कितना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई एक बड़े पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया है, ताकि इस मुद्दे पर समाधान हमेशा के लिए किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हर हिंदू महिला, उसके परिवार और देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति अधिकारों के व्याख्याओं की उलझन को सुलझाने का फैसला किया है, जो कि 6 दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर
पूर्ण स्वामित्व अधिकार रखती है, भले ही वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हों। यह सवाल केवल कानूनी बारीकियों का नहीं है, बल्कि लाखों हिंदू महिलाओं के लिए इस निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय यह तय करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति का उपयोग हस्तांतरण या बिक्री बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) ने हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया था, लेकिन धारा 14(2) में कुछ अपवाद दिए गए थे। इसमें यह कहा गया है कि वसीयत या उपहार में दी गई संपत्ति स्वचालित रूप से पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदल सकती। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने इस विभाजन को स्वीकार करते हुए कहा कि तुलसम्मा के बाद दो विचारधाराएं विकसित हुई है, एक जो हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की ओर है और दूसरी संपत्ति अधिग्रहण के तरीके और हस्तांतरण के तरीके को देखकर विचार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता पर भी बल दिया है और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अब एक बड़ी पीठ को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वसीयत में दी गई शर्तें हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को धारा 14(1) के तहत सीमित कर सकती हैं या नहीं। वहीं एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी को दिए गए जाने वाले गुजारा भत्ता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोन की EMI कितनी देनी है, कब देनी है, इन सबसे ज्यादा प्राथमिकता पत्नी को गुजारा भत्ता देने की होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला एक पति की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। पति, जो एक डायमंड फैक्ट्री का मालिक है, ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह अपनी अलग हो चुकी पत्नी को बकाया गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है और उस पर भारी कर्ज है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की संपत्ति पर प्राथमिक अधिकार रखती है। अदालत ने कहा, जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और एक बेहतर जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इन अधिकारों के तहत गुजारा भत्ता मौलिक अधिकार के समान है और किसी भी देनदार के कर्ज की वसूली के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैसले में कहा गया कि महिला के पूर्व पति को जल्द से जल्द बकाया गुजारा भत्ता देना ही होगा। यदि पति इसमें विफल रहता है तो परिवार अदालत उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, जिसमें पति की अचल संपत्ति की नीलामी करके पत्नी को गुजारा भत्ता का भुगतान करना सुनिश्चित शामिल है। वहीं एक बेहद महत्वपूर्ण मामला जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 6 महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की युगल पीठ ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पुरुषों को महिलाओं को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती तो वह महिलाओं की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकती। पीठ ने कहा कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया न्यायोचित नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यदि महिलाएं किसी शारीरिक या मानसिक कारण से पीड़ित हैं तो यह कहना उचित नहीं है कि वे धीमी है और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। यह समान मापदंड पुरुष जजों पर लागू करें तब वास्तविकता का पता चलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 महिला सिविल जजों को उनके प्रोबेशन पीरियड के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, इसे महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचायक है। इससे पहले 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इन बर्खास्तगी के फैसलों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि पीड़ित जजों के अभ्यावेदन पर निष्पक्ष और नए सिरे से विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका के लिए टारगेट यूनिट बनाने जैसे उपाय उचित नहीं है। यह मामला न केवल महिला जजों के साथ न्यायिक प्रणाली में भेदभाव को उजागर करता है, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि महिलाओं के लिए समान अवसर और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस विषय पर व्यापक बहस का एक आधार भी तय कर दिया है। आशा है इन दोनों फैसलों को आपने बारीकी से देखा होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, यह हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग।